पुण्यधारा चैनल पे आपका स्वागत है। हमारी वीडियो पसंद करने के लिए धन्यवाद। चाहे भले ही दुकानदार हो, कितनी दुकान चलती हो, चाहे किताबों की दुकान हो, चाहे लकड़ी की दुकान हो, किसी की दुकान हो, समझ में आ रहा है? तो वह किसी भी प्रकार से दिन भर में 24 मिनट का समय निकालो जब हम बिल्कुल शांति से बैठे हो। समझ आ रहा है? वो समय निकल सकता है, वो समय आपको निकालना है। चाहे किराने की दुकान वाले हो, चाहे हलवाई की दुकान वाले हो, समझ आ रहा है, चाहे किताब की दुकान वाले हो, क्या हम अपने जीवन में 24 घंटे के दिन रात में सोने के अलावा, सोने में काउंट मत कर लेना, बहुत होशियार लोग होते हैं, सोने के अलावा जागते हुए क्या हम अपने 18 घंटे अगर मान लो जागते हैं, कम से कम 18 घंटे जागते हो? 6 घंटे से ज्यादा कौन सोता है? आदमी को नींद ही कहाँ आती है, इतना काम काज रहता है? अगर आप 18 घंटे जागते हो, 16 घंटे भी जागते हो, तो कम से कम 16 घंटे में केवल 24 मिनट्स की बात है। समझ आ रहा ना? इसका अगर हम कोई रेशियो निकालें तो कहीं से कहीं तक नहीं बैठता है। केवल 24 मिनट्स फॉर आवर सेल्फ। क्या समझ में आ रहा है? मतलब 24 मिनट केवल अपने लिए, उसमें किसी का कोई डिस्टरबेंस नहीं, ज्यादा टाइम नहीं। गिनती से आप अलार्म अपनी मोबाइल में लगा करके रख लो, बस 24 मिनट में क्या करूंगा? सिर्फ शांत बैठूंगा, शांत बैठूंगा, कुछ नहीं पढ़ूंगा, लमोकार नहीं पढ़ूंगा, कुछ नहीं पढ़ूंगा, कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ शांत बैठना है, सिर्फ शांत। समझ आ रहा है? ये मुश्किल है। तो फिर नमोकार में तो आप कितने टाइम निकाल दोगे, उससे कुछ होना जाना नहीं है। समझ आ रहा है? आप बस वो करते रहोगे, नमो रंता नमो सिद्धाणम। मन की सफाई थोड़ी देर जब हम शांत मन से अपने आप को देखेंगे तब होगी। समझ आ रहा है? और जब हमारे मन में इस तरीके का भाव आएगा कि हम पहले शांत हो जाएं, तब जाकर के कोई नमोकार मंत्र आदि का प्रभाव, कोई जाप आदि का कार्य, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। और उसके लिए आपको एक अभ्यास यदि ये होने में आ जाए कि हम 24 मिनट के लिए केवल इस प्रकार से शांत बैठे हैं कि मानो भगवान की वाणी चल रही है, समौ शरण में हम बैठे हैं, भगवान की वाणी चारों ओर गूंज रही है, हम उसे केवल सुनने के लिए अपने कान लगाए बैठे हैं। समझ आ रहा? हमें और किसी की कुछ नहीं सुनना, कोई आवाज नहीं सुनना, किसी की बात नहीं सुनना, यहां तक कि मुझे अपने मन की भी बात नहीं सुनना। कोई मन में विचार आ रहा हो तो उसको भी नहीं सुनना। हम केवल शांति से बैठेंगे, ये देखते हुए कि भगवान के समौ शरण में हम बैठे हैं, बीचों बीच में भगवान विराजमान हैं, गंधकुटी के ऊपर, सिंहासन के ऊपर भगवान विराजमान हैं। हम बस भगवान के सामने बैठे हैं और शांति से हम केवल सुन रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि हमें क्या सुनने में आ रहा है, लेकिन हमें लग रहा है हमें सुनने में आ रहा है। क्या सुन रहे हो? एक बहुत बड़ी अच्छी प्रैक्टिस आपको बता रहा हूं। समझ आ रहा है? मन को शांत करने के लिए, मन को परमात्मा से, प्रभु से, भगवान से, अंतरंग से जोड़ने के लिए, और मन को एक इस तरह की ऊर्जा से भरने के लिए कि मुझे कोई दिव्य बात हमारे अंदर प्रवेश कर रही है, हमारे हृदय में कोई दिव्य वाणी आ रही है, इस तरह की फीलिंग लाओ पहले। क्या समझ आ रहा है? जब आप इस भाव में बैठोगे तो आपके अंदर इस तरह के अच्छे अच्छे विचार अपने आप आएंगे कि वो आपके जीवन की उन्नति में सहायक बनेंगे। क्या समझ आ रहा है? अक्सर होता क्या है, आप जो बाहर देख लेते हो उन्हीं विचारों में उलझे रहते हो, और उन विचारों में उलझने से कभी भी हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं होता और हम किसी भी लाइन में कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाते। आपको पता नहीं होता कि हमारा अंतर्मन क्या कह रहा है। हम अपने अंतर्मन की भी कभी आवाज सुनने के लिए अपने को समय नहीं देते हैं। क्या समझ आ रहा है? दूसरे की ही आवाज सुनते रहते हैं। अपनी भावना, अपना ज्ञान, अपने अंदर भी एक इंट्यूशन होता है। उस इंट्यूशन के लिए ये प्रोसेस होता है
कि आखिर हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या होना चाहते हैं, हमें किससे कैसे भाव करना चाहिए, हमें किसके बारे में क्या सोचना चाहिए, इसके लिए आपको अपने आप ज्ञान मिलता चला जाएगा अगर आप केवल 24 मिनट के लिए खाली हो जाए तो। सुन रहे हो? और इस इंट्यूशन के बिना आप उस दिशा में कभी नहीं बढ़ पाओगे जिस दिशा में चल करके आपके लिए सफलता मिलनी है और जिसके लिए आपका ये जीवन बना है।